जय हिंद। आप देख रहे हैं एशिया टाइम। केंद्रीय संचार ब्यूरो भारत सरकार की तरफ से विकसित भारत का अमृतकाल सेवा सुशासन और गरीब कल्याण के 11 साल का कार्यक्रम का आयोजन अटल प्रेक्षागृह शकुंतला मिश्र विश्वविद्यालय में किया जा रहा है। मोदी सरकार के 11 साल बेमिसाल नहीं बल्कि कामयाबी की नई इबारत भी हैं। देश में 11 सालों में विकास की गाथा गा रहा है। दुनिया में आज हर कोई भारत की तरफ देख रहा है। देश आज विश्व का सबसे बड़ी चौथी अर्थव्यवस्था बन चुका और तीसरी की तरफ अग्रसर है। मिडिल ईस्ट हो या अफ्रीकन कंट्री, सभी में मोदी जी की दोस्ती ऐसी कि हर कोई उनका दीवाना हो गया है। मोदी जी का सुशासन हर क्षेत्र में विकास के साथ उन्नयन कर रहा है। देश के भीतर आत्मविश्वास का स्तर वोकल फॉर लोकल के नारे के साथ आज दिन भर भारत की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। मोदी जी का विजन 2047 तक विकसित भारत का सपना लगभग पूरा होता दिख रहा है। मेरा नाम दुर्गेश त्रिपाठी है। मैं एकल अभियान के युवा विभाग का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। एकल अभियान इस देश के 1,10,000 गाँव में शिक्षा काम करवाता है। ये जो प्रदर्शनी लगी हुई है 11 साल की सरकार की, देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि इस प्रकार की प्रदर्शनियां खासकर युवाओं के लिए बहुत ही सकारात्मक सिद्ध होती है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने जो प्रदर्शनी लगाई है, हम सुबह से देख रहे हैं कि विश्वविद्यालय के छात्र और जिस विश्वविद्यालय में हम हैं, शकुंतला मिश्रा विश्वविद्यालय में, जिसमें 50% संख्या ऐसे छात्रों की है जो कि दिव्यांग हो, वह भी अपने अधिकार को पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, समझ सकते हैं। यहाँ पे जितने भी प्रबुद्ध जन है, आपने देखा होगा कि हर स्टॉल और हर प्रदर्शनी के आसपास सरकार के अधिकारी खड़े हैं, जो कि उस विषय में और वृहद जानकारी भी उन छात्रों को दे रहे हैं ताकि वो अपने अधिकारों को जान सके। तो मंत्रालय के द्वारा इस प्रकार का कार्यक्रम होना और इतनी सरलता के साथ जो बच्चों के बीच में आप उपलब्ध हैं, मैं आदरणीय मनोज जी का एवं सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय का दिल से धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने लखनऊ के भीतर ऐसा स्थान चुना और उसके बाद इतनी सरलता के साथ ऐसे छात्रों के बीच में उपलब्ध हुए कि वो अपने अधिकारों के विषय में सरकार ने उनके लिए क्या क्या किया है और आगामी क्या क्या योजनाएं हैं उस विषय में जान पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। मंत्रालय ने हमारे विश्वविद्यालय को इस बात का सौभाग्य मिला है कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार के 11 वर्ष की उपलब्धियों के लिए यहाँ पर बढ़ाई जा रही है। जो भी योजनाएं, जो भी कार्यक्रम सरकार ने समाज के सभी वर्गों, वंचित वर्ग शामिल है, आदिवासी वर्ग शामिल है, छात्राएं हैं, छात्र हैं, चाहे स्कॉलरशिप की योजना है, महिलाओं की योजना है, स्कूल की योजनाएं हैं, सभी का प्रचार के सिर्फ जनता को जानकारी है कि जो सरकार को 11 साल पहले चुना था, और सरकार अभी भी उसी तरह प्रतिबद्ध है अपनी योजनाओं के माध्यम से उन समाज के उन वर्गों तक अभी योजनाओं को पहुंचाने के लिए जो समाज के सबसे वंचित हुए थे। एक बार पुनः सूचना प्रसारण मंत्रालय का आभार हमारे विश्वविद्यालय को इसमें शामिल करने। सर, ये क्या कार्यक्रम है और किस तरह ये रन करेगा? कार्यक्रम की सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय का विभाग है, केंद्रीय संचार है, उसके द्वारा ये 7 दिवसीय कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इसमें 5 दिवसीय प्रदर्शनी लगती है, मुख्य कार्यक्रम होता है। 2 दिन पूर्व प्रचार हमने किया और आज कार्यक्रम का शुभारंभ माननीय पद्मश्री श्री रामचंद्र पटनायक के कर्तव्य से हुआ है। और इस जो पूरी प्रदर्शनी है, इसमें सभी भारत सरकार के विभागों और मंत्रालयों के जो भी 11 वर्ष की उपलब्धियां हैं, जो भी कार्य योजनाएं हैं, नीतियां हैं और जो भी कार्य केंद्र सरकार आम जनमानस के लिए, गरीबों के लिए, वंचितों के लिए, स्त्रियों के लिए, छात्र छात्राओं के लिए, युवाओं के लिए कर रही है, सभी के बारे में यहाँ पे जानकारियां हैं। आपके माध्यम से मैं सामान्य जनमानस, छात्र छात्रा जितने भी हैं, उनसे अपील करना चाहूंगा कि आप कृपया ये अटल प्रेक्षागृह जो डॉक्टर शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय है, यहाँ पे आकर के हमारे इस छोटे से प्रयास को सफल करें। सुशासन गरीब कल्याण के 11 साल कंप्लीट हो रहे हैं, उसके ऊपर ये प्रदर्शनी लगाई गई है। क्या कहना है? नहीं, हमारा कहना ये है कि ये सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने जो 11 साल सेवा सुशासन हमारे माननीय मोदी जी प्रधानमंत्री जी के हुए हैं भारत सरकार के, उसके लिए प्रदर्शनी लगाई गई है कि लोगों को जानकारी पहुंचे कि हमारी सरकार कितना अच्छा काम गरीब समाज एवं कल्याण एवं किसान एवं जितने भी वर्ग हैं उनके लिए कितना अच्छा काम कर रही है। तो एक किसान परिवार से आते हैं हम, तो सीधी ये बात कहेंगे कि आज तक तो करीब 20 साल 25 साल से देख रहे हैं कि 11-12 साल में माननीय मोदी जी ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने, इस सरकार ने जितना बड़ा किसानों को काम किया है, चाहे किसान सम्मान निधि हो, चाहे किसान बीमा है, चाहे सॉयल हेल्थ कार्ड है, या 5 लाख का हमारा आयुष्मान कार्ड है, जो हमारे गरीब लोग हैं गांव में कभी इलाज नहीं कर पाते थे, आज उनका इलाज कितना बढ़िया 5 लाख हो रहा। और
सब्सिडी किसानों को लिए जो हमारी फर्टिलाइजर पर सब्सिडी कहाँ इंटरनेशनल मार्केट में बहुत बड़ी खाद की कीमत बढ़ी, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने, माननीय सरकार ने सब्सिडी कतई नहीं बढ़। एक लाइन में हम बात करें, जो एक प्रदर्शनी लगी है कि हमारे क्या भारत सरकार पूरे मंत्रालय पूरे मंत्रालय पूरे विभागों की प्रदर्शनी है। इससे हम सब लोग जाने कि पहले हमारा देश कहाँ, चाहे हवाई अड्डा लें, चाहे रोड की बात करें या कोई भी बात करें, 11 साल में बहुत ज़्यादा। अब आप देखिए कि जो हमारे किसान सम्मान निधि है या हमारे एग्रीकल्चर का बजट है, ये 2 गुना हो गया, 3 गुना हो गया। तो हम तो एक किसान परिवार से आते हैं, हम ये कहना चाहेंगे कि ये सरकार पूर्णतया पूरे समाज के लिए है, हमारे किसान के लिए। सर, ये जीएसटी जो रिफॉर्म हुए हैं, जो जीएसटी की दरें घटाई गई हैं, उससे अर्थव्यवस्था को किस तरह? नहीं, जीएसटी की जो दरें घटाई गई हैं उससे छोटे बड़े हर वर्ग को लाभ पहुंचने वाला है। 5 से 10%, 12% जीएसटी घटाई गई। जैसे अभी हम ट्रैक्टर की बात करें, एकदम छोटा ट्रैक्टर है तो 12 लाख, उससे बड़ा ट्रैक्टर है तो 25 लाख, उससे बड़ा ट्रैक्टर है तो 50 से 60 लाख रुपया फायदा होने वाले, कृषि यंत्रों में फायदा होने वाली है ये जीएसटी दरों से।